हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग। गर्मी और बारिश के सीज़न में होती हैं ढेर सारी प्रॉब्लम्स, लाइक फूड आइटम्स का जल्दी ख़राब हो जाना, दाल चावल में कीड़े लगना, मसालों का ख़राब हो जाना, कपड़ों से बदबू आना, घर से बदबू आना एक आम बात है। और घर में चींटियों का कहर तो क्या ही कहना। अगर कुछ भी सामान गिर जाता है तो चींटियों की पूरी फौज ही आ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज के वीडियो में आपको काफ़ी हद तक मिल जाएगा, जिससे कि आपकी किचन काफ़ी हद तक क्लीन और हाइजीन रहेगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की स्प्रे बॉटल जब भी खाली होती है तो उसे फेंके नहीं, इसमें हम अपना होममेड क्लीनर बना के बहुत अच्छे से रख सकते हैं, जिससे कि क्लीनिंग करना काफ़ी आसान हो जाती है। तो चलिए क्लीनर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें 1 गिलास पानी, कोई भी डिश वॉश जो हम यूज़ करते हैं 1 चम्मच, विनेगर हमें 1 चम्मच, सोडा हमें 1 चम्मच, और इस तरह से जो डेटॉल लेना है वो भी हमें 1 चम्मच ही इसमें ऐड करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए पानी में, और उसके बाद में स्प्रे बॉटल में भर दीजिए। और उसके बाद में हमारा क्लीनर रेडी है। इससे हम कई तरीके की क्लीनिंग अपनी किचन में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। तो इससे आप अपने काउंटर टॉप का जो एरिया होता है ना, जहाँ पर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस आ जाते हैं, तो ये स्प्रे जब आप करेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो चींटी, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, उनको पसंद नहीं आती है। तो इस तरीके से आप अपनी किचन को बैक्टीरिया फ्री रख सकते हैं और आपकी किचन भी बहुत अच्छे से क्लीन रहेगी। तो इस तरीके से आप जो इस क्लीनर से जो अपना गैस स्टोव है ना, उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है इस क्लीनर से। तो इस तरीके से आप अपने गैस को भी अच्छे से क्लीन करिए, और इस क्लीनर से आप अपने सिंक एरिया को भी क्लीन कर सकते हैं, अपने काउंटर टॉप को भी क्लीन कर सकते हैं। तो एक बार आप क्लीनर बना के रख लीजिए, और बहुत ढेर सारी चीज़ों पर ये क्लीनर काम आता है, और आपकी किचन और घर एकदम हमेशा क्लीन रहता है। हमारे फूड आइटम्स लाइक जो दालें होती हैं, काले चने, छोले, राजमा वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा ना, बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा। तो सबसे पहले इनको फूड आइटम्स जो भी हैं हमारे, उन्हें हमें एयर टाइट बॉक्स में रखना चाहिए, और ज़्यादा सामान ना निकाल के, आप जितना 10 से 15 दिन में सामान आप यूज़ करते हैं उतना ही सामान निकालें। बचे हुए सामान को अच्छे से पैक करके रख दें, जिससे कि वो ख़राब ना हो पाए। ड्राई फ्रूट्स को आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ लौंग डाल के भी आप अपने फूड आइटम को सेफ रख सकते हैं। तो हमारे चावल हो गए, चीनी हो गए, इनको बचा के रखने के लिए देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे तेज पत्ता जो आता है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो तेज पत्ते को आप ले लीजिए और इस तरीके से आप बॉक्स में डाल दीजिए। आपने देखा होगा चावल वगैरह में बहुत जल्दी कीड़े आ जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से तेज पत्ते उसमें डाल के रखते हैं, तो आप इस तरह के जो भी फूड आइटम्स हैं उनको ख़राब होने से बचा सकते हैं। आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये सारी चीज़ें चलती हैं। देखिए समस्या भी हमारी किचन की ही है, और उसका हल भी हमारी किचन में ही हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। कई बार घर से भी बहुत सड़ी सी अजीब सी बदबू आने लगती है, तो सुबह शाम अपने घर की खिड़की हो गए, दरवाजे हो गए, आप ज़रूर खोलिए, जिससे कि ताज़ी हवा अंदर आएगी, साथ ही आएगी ढेर सारी पॉजिटिविटी। आप चाहें तो रूम फ्रेशनर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर को खुशबूदार बनाने के लिए। घर से बदबू हटाने के लिए और घर को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए कपूर एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप कपूर लेकर तोड़कर पानी में डाल दीजिए, और इसके बाद में आप नीचे उसमें देखिए इस तरीके से दिया जला दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे जला सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पे कपूरदानी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत इफेक्टिव तरीके हैं, कुछ भी आप ट्राई करिए। तो घर आपका खुशबूदार भी हो जाता है, और कपूर जलाने से जो हमारे घर की निगेटिविटी होती है वो भी बाहर चली जाती है। हमारी वार्डरोब से भी बहुत गंदी स्मेल आने लगती है अगर हम कपड़ों में धूप नहीं लगाते हैं तो। लेकिन अगर हमारे घर में धूप ही ना आती हो तो उस टाइम पर हम क्या करें, तो उस वक्त हमें कुछ हैक्स ट्राई करने चाहिए। जैसे कि कपड़ों के बीच में हमें लौंग के कुछ इस तरह से कलियां होती हैं, उनको ले लीजिए और कपड़ों के बीच में आप उसे रख दीजिए। तो जो भी गंदी स्मेल है वो सारी चली जाएगी, और कपड़ों से आपके जो भी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं ना, वो भी नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों को भी सेफ रख सकते हैं। डस्टबिन की भी क्लीनिंग हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्लीनिंग करने के बाद भी उससे बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके से न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसके अंदर कुछ कपूर की गोलियां तोड़कर डाल दीजिए, पेपर को फोल्ड करिए और डस्टबिन के नीचे जो बेस का एरिया होता है ना, वहाँ पर ले जाकर इसको आप रख दीजिए, और उसके बाद इसके ऊपर गार्बेज बैग लगा दीजिए। तो अगर आपने धोखे से कोई गीला कचरा डाल भी दिया तो ये पेपर उन सारी चीज़ों को सोख लेगा, जिसकी वजह से आपके डस्टबिन में कोई भी बदबू नहीं आएगी। तो आपका डस्टबिन भी बहुत अच्छे से सेफ रहेगा, क्लीन रहेगा, बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा, और किसी भी तरह की बदबू आपके डस्टबिन से नहीं आएगी। क्योंकि अगर डस्टबिन से बदबू आती है तो हम किचन में रखते हैं, हम रूम में रखते हैं, तो ये सारी बदबू धीरे धीरे हमारे घर में भर जाती है, जिसके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके का आइडिया आप ज़रूर ट्राई करें।
अपने किचन में ये हमारे स्क्रबर होते हैं बर्तन धुलने वाले, अगर हम इनको भी अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है, क्योंकि इनमें फूड पार्टिकल्स लगे रहते हैं और बदबू पैदा करते हैं। तो इनको भी अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए और उनके बाद में इनको यूज़ करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।